अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका अपना और चैनल मेरे मखना होस्ट सफ़ियान नज़र। आज की इस वीडियो में मैं आपको 10th क्लास की केमिस्ट्री का जो प्रैक्टिकल का पेपर होने जा रहा है उसके बारे में चंद ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं। जो केमिस्ट्री का जो प्रैक्टिकल होता है उसमें 5 क्वेश्चंस होते हैं और उस पेपर के 30 मार्क्स होते हैं। अब पहला जो क्वेश्चन होता है वो होता है, एक डायग्राम दी गई होती है और उसको आपने लेबल करना होता है। ये जो क्वेश्चन होता है ये 6 मार्क्स का होता है। उसमें आपने जो मुख्तलिफ ऑपरेटर्स है उसको लेबल करना होता है, कौन सा ऑपरेटर्स क्या है, जैसा कि टेस्ट ट्यूब है, जैसा कि ब्यूरेट है, जैसा कि पेपर्ट है, जैसा कि सिलेंडर होगा कोई। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो फिगर में दी गई होंगी, डायग्राम में दी गई होंगी, तो आपने उनको लेबल करना है। और ये जो क्वेश्चन होता है ये 6 मार्क्स का होता है। जो सेकंड क्वेश्चन होता है वो 7 मार्क्स का होता है और वो होता है, एक केमिकल दिया गया होता है, आपने आइडेंटिफाई करना होता है कि वो केमिकल कौन सा है और मुख्तलिफ जो टेस्ट्स होते हैं उसके केमिकल्स के बारे में, तो उन टेस्ट को परफॉर्म करके आपने बताना होता है कि ये कौन सा केमिकल है। इनके उसको आइडेंटिफाई करना होता है टेस्ट्स की बेस पर। उसके बाद नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन होता है वो होता है, उसमें आपने एक पूरा प्रैक्टिकल लिखना होता है, मतलब प्रैक्टिकल का ऑपरेटर्स, उसके अलावा प्रैक्टिकल का आपने प्रोसीजर लिखना होता है, उसके अलावा आपने ऑब्जर्वेशन लिखनी होती हैं, कैलकुलेशंस लिखनी होती हैं, अगर उसका कोई केमिकल रिएक्शन है वो लिखना होता है और डायग्राम ड्रॉ करनी होती है। इसके अलावा एंड पे आपने एंड रिज़ल्ट लिखना होता है। तो ये सारा एक कंप्लीट आपने प्रैक्टिकल लिखना होता है। जो भी एक्सपेरिमेंट आपको दिया गया होगा आपने वो प्रैक्टिकल, उसके ऊपर जो पूरा प्रैक्टिकल है वो लिखना होता है। और ये वाला जो क्वेश्चन होता है ये 11 मार्क्स का होता है। और उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आता है आपका प्रैक्टिकल कॉपी का। उस प्रैक्टिकल कॉपी में आपने दिए गए जो प्रैक्टिकल्स होते हैं वो हैंड रिटन लिखे होने चाहिए और कोई भी जो बाज़ार से कॉपीज़ मिलती हैं वो नहीं होनी चाहिए। इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा सख्ती है इस बारे में। तो अगर किसी की इस तरह की कॉपी पकड़ी गई तो वो ना तो सिर्फ उसके कोई मार्क्स काटेंगे बल्कि उसको फ़ाइन के बारे में या कोई पेनल्टी वगैरह डालने का भी इस दफ़ा अनाउंसमेंट हुई है। और आपको पता होगा कि इस दफ़ा काफ़ी सेंटर में कैमरास वगैरह लगे हुए हैं, तो इस वजह से इस पेनल्टी को आपको सीरियस लेना होगा। और इस कॉपी के होते हैं 3 मार्क्स। उसके बाद 5वां क्वेश्चन आता है वाइवा का। वाइवा में आपको मुख्तलिफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चंस या तो उस प्रैक्टिकल के रिलेटेड भी हो सकते हैं या फिर केमिस्ट्री के रिलेटेड भी डिफरेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। ये छोटे छोटे से कंसेप्ट्स होते हैं जो आपको एग्जामिनर पूछ सकता है और उसमें वो पूछ सकता है किसी ऑपरेटर्स के बारे में या किसी एक्सपेरिमेंट के प्रिंसिपल के बारे में पूछ सकता है, या फिर इसी तरह जैसे मोलैलिटी इस तरह के फार्मूलेज होते हैं वो पूछ सकते हैं। किसी एलिमेंट का आपको सिंबल पूछा जा सकता है और इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे जा सकते हैं। ये इसके बारे में बहुत सारे नोट्स भी मिलते हैं और इसके बारे में बहुत सारे इसी तरह जो प्रैक्टिकल कॉपी है उसमें भी दिए गए होते हैं क्वेश्चंस वाइवा के हिसाब से। तो डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बेसिक कंसेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। और ये जो वाइवा का क्वेश्चन होता है ये भी 3 मार्क्स का होता है। तो इस तरह टोटल आपके मार्क्स बन जाते हैं 30। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपको पहले भी पता है, मैं एक दफ़ा फिर दोहरा देता हूँ कि आपने प्रैक्टिकल के पेपर के दौरान टाइम को जो है वो बहुत अच्छे से मैनेज करना है। इस तरह मैनेज करना है कि आप हर क्वेश्चन को प्रॉपर टाइम दे सकें। ये ना हो किसी को आप बहुत जल्दी अटैम्प्ट कर लें और किसी पे आप ज़्यादा देर लगा दें, तो इस तरह आपके कुछ क्वेश्चन रह सकते हैं या फिर जो उसको आप जल्दी अटैम्प्ट करेंगे वो आपका प्रॉपर तरह से फिर अटैम्प्ट नहीं होगा। तो इस वजह से टाइम मैनेजमेंट जो है वो उसका ख़ास ख्याल रखना है। किसी भी पेपर को करने के लिए टाइम मैनेजमेंट जो है वो एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको चंद इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स के बारे में बताऊंगा जो कि अक्सर व बेशतर प्रैक्टिकल के पेपर में आते रहते हैं। तो इसीलिए
अभी अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।